अखंडता की अनुभूति का महत्व। समाज से हम ज्ञान अर्जित करते थे, शिक्षा अर्जित करते हैं। ज्ञान तो सबसे आसान है लेकिन ज़्यादा ही मुश्किल है, आसान रहते हुए भी मुश्किल है। शिक्षा एक जन्मजात गुण है। हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, विषय की गहराई में डूबते चले जाते हैं और मृत्यु पर्यंत हम शिक्षित होते जाते हैं। ज्ञान क्या है? विषय को छोड़ना। हम जीवन में विषय को भी छोड़ते हैं, ज्ञान भी अर्जित करते हैं, वह भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन शिक्षा जो व्यक्त विषयों को ग्रहण करना है, उसका गति, उसकी मात्रा ज़्यादा व्यक्ति ग्रहण करता है, इसलिए ज्ञानी नहीं हो पाता है। अखंडता की अनुभूति मनुष्य कब प्राप्त करता है? अखंडता की अनुभूति मनुष्य तब प्राप्त करता है जब शिक्षा के तुलना में ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रहण करने की तुलना में विषय को छोड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरे अध्यात्म का यही सार है। हम जैसे जैसे हमारा ज्ञान के महत्व को हम समझते हैं, हम इसी समाज में रहते हुए भी विषय को छोड़ना सीख जाते हैं, जान जाते हैं और इस तरह से अंतर्विज्ञानी बन जाते हैं। स्वाभाविक रुचि होनी चाहिए शून्य और आकाश के प्रति, और वह स्वाभाविकता के प्रति एक ललक बढ़ती है और ललक बढ़ते बढ़ते अंतर्विज्ञान तक पहुंचता है। अखंडता की अनुभूति यानी तत्व ज्ञान बहुत सारे लोगों ने ग्रहण किया, परंतु विज्ञान के रूप में परिभाषित बिरले ही कर पाए। वही चीज अखंडता की अनुभूति। लेकिन अंतर्विज्ञान के विकास के न होने की वजह से, अंतर्विज्ञान को विषय के रूप में न बता पाने की वजह से शब्द जाल ज़्यादा बन जाता है। अखंडता की अनुभूति को सीधे न बता करके दूसरे अन्य शब्दों का इस्तेमाल करने की वजह से मनुष्य के लिए बाधा ये होती है। आज जरूरत है अंतर्विज्ञान को विज्ञान के रूप में परिभाषित करने की। अगर अंतर्विज्ञान को हम महत्व नहीं देते हैं तो अंधवादी अंततः बनेंगे। व्यक्ति, समाज, व्यवस्था कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि अखंडता की अनुभूति गौण विषय हो गया। ईश्वर के प्रति, खुदा के प्रति, गॉड के प्रति जो धारणा हमारी बनी है वह गलत बनते चली। हम समझते हैं कि ईश्वर कोई बाह्य विषय है, बाह्य वस्तु है, बाह्य शक्ति है और वह हमारा कल्याण कर रहा है, और यह धारणा बेसिक अंतर्विज्ञान के विरुद्ध है। अंतर्विज्ञान बताता है कि अखंडता की अनुभूति आपके अंदर छिपी हुई है। आपके अंदर सर्वोच्च अनुभूति क्यों पैदा करना है? यह सर्वोच्च अनुभूति ही अंततः अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करेगा और परम ज्ञान की ओर ले जाएगा। परम ज्ञानी कौन है हम नहीं समझ पाते, और इसका नहीं समझ पाने का एक कारण यह है कि आपको अंतर्विज्ञान में रुचि नहीं है और अंतर्विज्ञानी आपसे बहुत ज़्यादा चढ़ कर करके अंतर्विज्ञान की चर्चा नहीं करता। आज सबसे बड़ी बात है, आज भौतिक युग में जब संचार का साधन के माध्यम से आदमी एक विचार दूसरे विचार से संक्रमित हो रहा है, अंतर्विज्ञान उपेक्षित विषय हो गया, क्योंकि संचार के साधन बहुत ज़्यादा विषयों को आम लोग तक पहुंचा रहा है और अंतर्विज्ञान गौण विषय बन रहा है। पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न हो गई। तो अखंडता की अनुभूति हमारा सर्वोच्च विषय जब तक नहीं बनेगा, जब तक उसको महत्व नहीं देंगे,
अंतर्विज्ञान की ओर नहीं बढ़ेंगे, ज्ञान की ओर नहीं बढ़ेंगे और सामाजिक कुव्यवस्था से संक्रमित होते चले जाएंगे। सामाजिक कुव्यवस्था से संक्रमित होने का मतलब जातीयता, धर्मांधता, राष्ट्रवाद, ये सब प्रबल भावना होगी और प्रकृति के प्रवाह में बहना हमारे लिए गौण विषय होता चला जाएगा, जिस विषय से हमें मुक्त होने की जरूरत है। अंतःविज्ञान अखंडता की अनुभूति एक व्यक्तिगत अनुभूति है जो परम आनंद देता है, परम ज्ञान देता है और समाज के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है बिल्कुल सकारात्मक हो पाता है। यह अनुभव की चीज़ है। तो इस विषय को प्रधान विषय के रूप में मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए और उस प्रयास के बाद, सफलता के बाद समाज को भी संक्रमित करने की ज़रूरत है।